आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने फिर से एक नए विषय के साथ आई हूँ। लेकिन तब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो झट से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, फिर आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और हाँ, आपको अगर लगता है कि आपके मन का कोई विषय मैं एड्रेस कर सकती हूँ और अगर वो मेरी क्षमता में हुआ तो मैं उसे ज़रूर एड्रेस करूँगी। आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख करके भेजें। और हाँ, आज का विषय आज बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है। आज है 5 जून और 5 जून हम मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में। तो हमारे हर साल हम मनाते हैं और आज जो हम जब मना रहे थे हमने सोचा कि हम आपको एड्रेस करें कि उसके पहले ही जो है वो हमारे एक कुलीग का फोन आ गया जी, दिल्ली से आ गया। उन्होंने कहा जी भाजी आज क्या पता नहीं आज क्या हुआ कि आज मैं सुबह सुबह जो तैयार होकर के आ रहा था तो मेरी मम्मी ने जो मुझे रोक दिया। उन्होंने कहा हे पुत्र, अरे पुत्र इतना आज तू इतना तैयार होकर के कहाँ जा रहा है? एकदम दूल्हे की तरह बन करके, ये सिल्क का कुर्ता पहना है, सिल्क का ऊपर से स्टोल भी डाला है। मैंने कहा मम्मी आज हमारे ऑफिस में ना बड़ा वो महत्वपूर्ण दिवस है और आज विश्व पर्यावरण दिवस है। तो कहा कि हैं ये क्या होता है विश्व पर्यावरण दिवस? मैंने कहा जी मम्मी विश्व पर्यावरण दिवस मतलब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। मम्मी बोली अरे पुत्र, तेरे को अंग्रेजी सिखाया इसका ये मतलब तो नहीं कि तू अब मेरे को अंग्रेजी सिखाने लगे। तो ये तो बता कि ये है क्या। अब मैंने सोचा कि वो मम्मी मैं कैसे आपको समझाऊं हिंदी में, अच्छी हिंदी में, वो सरकारी हिंदी में आपको समझा रहा हूँ, फिर सरकारी अंग्रेजी में समझा रहा हूँ। और पुत्र सीधे सीधे आए और बुढ़े लोग को इतना न सताते हैं, सीधे सीधे बोलो कि क्या हुआ, कि कौन सा दिवस है और तू क्या करेगा इतना जो बन ठन करके जो है, इतने जो है ये एकदम नीला नीला जो स्टोल डाल करके तू जा रहा है। मैंने कहा मम्मी आज ना मैं बहुत सारे पुरस्कार जीत के आऊंगा। है पुरस्कार जीत के आएगा, लेकिन किस वास्ते पुरस्कार जीतेगा? मम्मी वही विश्व पर्यावरण दिवस पे पुरस्कार जीतूंगा। बहुत सारी जो है ना हमारी यहाँ प्रतियोगिताएं होती हैं, उस प्रतियोगिताओं में मैं भाग लूंगा। देखो मैं आज कविता लिखूंगा, देखो आज मैं कहानी लिखूंगा, देखो आज मैं निबंध भी लिखूंगा, देखो आज मैं चित्र भी बनाऊंगा, वो भी फ्री फंड में। मुझे जो है ना ऑफिस जो है वो सारा रंग पेपर सब कुछ देगा और मैं देखो मैं भाषण भी दे लूंगा। देखो मैं जी 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 डिबेट जो कैसे ना बहस, वो बहस भी कर लूंगा। तो इतने सारे करूंगा, 2-4 तो पुरस्कार मिल ही जाएंगे। ना पुत्र ना, मैं पुरस्कार ना लेकर के आने दूंगी। मम्मी ये क्या कर रहे हो आप? इतनी मेहनत करूंगा, मैं पहली बार कविता लिखूंगा, पहली बार कहानी लिखूंगा, पहली बार निबंध लिखूंगा, पहली बार चित्र बनाऊंगा, पहली बार डिबेट करूंगा और आप कह रहे हो पुरस्कार जीतूंगा तो पुरस्कार ना लेकर के आऊं? हाँ पुत्र, पुरस्कार लेकर के ना। आजकल कोरोना का जमाना है, कोरोना में कितने सारे मुश्किल है। आजकल तो लोग जो है वो अनानास में वो पटाखे भर देते हैं और तेरे वो पुरस्कार के डब्बे में उन्होंने कोरोना भर करके भेज दिया। तो हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं है, हम जैसे हैं रूखे सूखे खा करके रह लेंगे, कुछ पुरस्कार लेकर के ना आना है। हाँ मम्मी ऐसा अच्छा, हाँ मैं अच्छा चल एक आध में भाग ले लियो और पुरस्कार जीते ना तो किसी को दान करके आ जाइयो, अपने घर में सब कुछ है। हाँ तू ही तो बोलता है ना कि अपने घर में क्या कमी है, तो बोल अपने घर में क्या कमी है, तूने सब कुछ ला करके रखा है ना। हाँ मम्मी वो तो ठीक है, पर पुत्र मेरे को तू ये बता कि वो तेरा वो पर्यावरण दिवस होता क्या है, उसका मतलब क्या है? और मम्मी वो यूएन ने उसको डिक्लेयर किया है कि हर साल जो है ना मम्मी वो 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं, पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और फिर एक थीम रखी जाती। थीम पुत्र, अरे क्रीम तो होती है जो रोज मैं तुझे क्रीम दूध में से बिलो बिलो करके खिला करके तुझे ऐसा मुस्टंडा बनाया है। और तो मम्मी क्रीम नहीं, थीम थीम मतलब विषय। हाँ 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 विषय, वो जैसे हिंदी, हिसाब, गणित, समाज अध्ययन, विज्ञान, वैसे। हाँ मम्मी कुछ वैसा ही होता है। तो इस बार का थीम है, हाँ क्या है थीम पुत्र? सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। से पुत्र वो तेरे को नाम लिखाने के समय में जी वो तो यूनिवर्सिटी का तो नाम पता चला था, ये बायो वो क्या होता है पुत्र? जैव विविधता।
ओ पुत्र, अरे दैव तो विविधता तो सुना पुत्र, वो भगवान के अलग अलग रूप होते हैं। ये जैव क्या होता है पुत्र? कुछ कुछ समझ में ना आता है, तो क्या क्या बोलता रहता है भगवान। हमने सोचा था कि पुत्र इसका दिमाग कुछ दुरुस्त कर, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया तब भी इसका दिमाग दुरुस्त न हुआ, पता नहीं क्या क्या बोलता, बायो डा। और अभी जय। मम्मी तू रहने दे, तू गल मत कर। देख सीधे साधे शब्दों में ऐसा क्या मतलब, तू ना हम जो बचाते हैं, हमें बचाना चाहिए, हमें देख हमें पेड़ पौधे बचाना चाहिए। उत्तर पर तू तो बिल्डिंग का सेक्रेटरी है, और तूने भी तो पिछले महीने 2 महीने पहले ही, कोरोना के आने के पहले ही, तूने जो अपनी बिल्डिंग के सारे पेड़ कटवा दिए। ओ मम्मी, ये भाषण होता है मम्मी, भाषण देने के लिए होता है, भाषण पालन के लिए ना होता है। अच्छा मम्मी आप देखो, इसका ये मतलब होता है पर्यावरण दिवस में कि हमें पेड़ पौधे बचाना चाहिए, हमें जल बचाना चाहिए। जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। सुना है ना, इतने सारे सड़कों पे भी तो लिखा रहता है, गाड़ी के पीछे भी लिखा रहता है। हाँ पुत्र, हाँ ये बात तो है। देख मैं तो जो ये करती हूँ ना, कि ये जो अपना जो आरओ वाटर है, तो वो जो उसमें से जो पानी पीने वाला निकलता है, और जो पीछे से जो पाइप से, जो छोटी सी पाइप से जो पानी निकलता है, तो मैं तो उसे बचा लेती हूँ, और उसी से जो है ना झाड़ू पोछा भी लगाती हूँ, पेड़ पौधों में भी पानी दे देती हूँ, तो मैं तो जल बचाती हूँ। ओ मम्मी, आप भी ना कंजूस के कंजूस रह गए। अरे आपका बेटा इतना बड़ा अफसर है मम्मी, ये सब छोटी छोटी बातें क्यों आप करते हो मम्मी? तू ही तो बता रहा है कि ऐसा बचाना चाहिए। अरे मम्मी वो सब भाषण है, आज मैं कविता लिखूंगा, कहानी लिखूंगा, उसमें मैं बोलूंगा, उसमें मैं, तुम भी ना मम्मी। अच्छा ठीक है, और क्या होता है तुम्हारा वो विश्व पर्यावरण दिवस में? हाँ, मम्मी वो जैसे वो करते हैं ना कि पेड़ पौधे की बात हो गई, फिर वो जल की बात हो गई, फिर हमें जो है ना, हमें हवा जो है ना वो सुरक्षित, वो साफ सुथरी रखनी चाहिए, कचरा न फैलाना चाहिए, और जो है ना कि पेड़ पौधों की हिफाजत करनी चाहिए, और पर्यावरण को मतलब पूरे माहौल को, चिड़ियों को, पशु पक्षी को, सबको जो है ना हमें स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण देना चाहिए। यही तो है, होता है ना मम्मी, यही पर्यावरण दिवस है। अच्छा यही पर्यावरण दिवस है, तो पर तू तो जो है वो नल तो अभी तक देख, आधे घंटे पहले तो तू निकला है बाथरूम से, और नल तेरा अभी तक चल रहा है, पता नहीं कितने के पूरा, तो टंकी तो तूने खाली कर दी होगी। मम्मी आप ना बिल्कुल पीछे अजीब सा करने लगते हो मम्मी, मुझे समझ में नहीं आता है। और हाँ अच्छा पुत्र, उसमें बिजली बचाना भी होता है क्या? हाँ मम्मी, बिजली, पंखे, ये सब, और पर फालतू के क्यों, अगर बिजली है तो फालतू के क्यों जलाना? तो बल्ब जो है उसकी जगह एलईडी आ गया है, और फिर बहुत सारे, मतलब पहले हम हीटर पे खाना बनाते थे ना। हाँ पुत्र बहुत बोल, हम लोग तो मीटर, हम लोग जानते हैं चोरी करते थे, मीटर थोड़ा सा जो है ना उसको बंद कर देते थे। अब तो वो जमाना गया मम्मी में, आप भी ना क्या बात करते हो, वो सब जमाना। अब जो है ना, हाँ तो बिजली है तो ये सब बिजली बचानी चाहिए, बिना फालतू के जो है वो नहीं चलाना चाहिए। अच्छा बेटा, हाँ लेकिन तू तो 4 बल्ब जला देता है, ट्यूबलाइट भी जला देता है, फिर उसके बाद एसी भी चलाता है, पंखे भी चलाता है, और सब चला चलू के फिर तो दफ्तर निकल जाता है। और जब मैं पीछे छोटी जब मैं उठती हूँ यार, तो उसके बाद जो ना मैं देखती हूँ तो तेरे कमरे में वो पानी का नल भी चल रहा होता है, तेरे बाथरूम में, फिर वो तेरे कमरे में जो है वो पंखे वंखे भी चल रहे होते हैं, फिर मैं सबको बंद करके आती हूँ। ओ मम्मी आप भी ना कितनी कंजूसी करोगे मम्मी, इतनी कंजूसी ना करो। आप तो जानते हो आप इतनी गरीबी में आपने अपने दिन काटे हैं। हाँ पुत्र, वही तो गरीबी में दिन काटे, लेकिन अभी तुझे पढ़ा लिखा दिया तो रब की कृपा से जो है ना तेरे को एक अच्छी खासी नौकरी लग गई। लेकिन मेरे को ये बता कि अगर ये सब निकल जाएगा तो फिर तूने वो पेड़ क्यों कटवा दिए थे? विकास की खातिर मम्मी, विकास होगा ना।
जंगल भी तो कटते हैं ना मम्मी। हाँ जंगल कटते हैं, इसीलिए तो सारे जानवर बेचारे जो सोचते हैं कि अब हम कहाँ जाएं। अरे मम्मी जानवरों की छोड़ो, इंसानों की सोचो। विकास ऐसे ही होता है, जंगल न कटेंगे तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग कैसे बनेगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्री कैसे लगेगी मम्मी, और फिर वो जो है फिर विकास कैसे होगा। अच्छा पुत्र, तो फिर विकास से क्या होगा मम्मी? विकास से जो है देश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा तो फिर हम लोगों के पास भी पैसे आएंगे। अच्छा पुत्र, तो तू फिर उन पैसों का क्या करेगा? अरे मम्मी उन पैसों को हम बैंक में रख देंगे, कुछ नहीं हुआ तो बैंक में रख देंगे, कुछ कुछ दो चार फ्लैट ही खरीद लेंगे, कुछ सोना वना खरीद लेंगे, और कुछ मतलब अपने बच्चे हैं ना, तो बच्चों के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ तो सोच करके जाएंगे ना। अच्छा पुत्र, बच्चों के लिए सोच रहा है। हाँ मम्मी, जैसे आपने हमें सोचा, तो आपके पास तो वैसा कुछ था नहीं, तो आपने हमें चलो पढ़ा लिखा दिया, तो अब हम तो पढ़ भी लिख गए हैं, और पढ़ लिख गए तो आपके आशीर्वाद से मम्मी कुछ पैसे कमाते हैं, तो उन पैसों को तो जो है ना उसको जमा करेंगे, उसको इन्वेस्ट मतलब कुछ मैं समझाऊंगा आपको कि उसको फिर हम कैसे वो जैसे आप लोग सूद पे चढ़ाते थे ना, तो वैसे जो है हम भी उसको कुछ वो उन पैसों का कर देंगे। अच्छा पुत्र, तो फिर उन पैसों से तुम क्या करो? वो अच्छा घर खरीदोगे, अच्छा गाड़ियां खरीदोगे, अच्छा बैंक में जमा करोगे अपने बच्चों के खातिर ना। हाँ मम्मी, लेकिन ना तुम ही तो बोलते हो कि अगर वो जो है कि ये सब पेड़ पौधे पानी जंगल ये सब ना रहेंगे। हाँ मम्मी, ये सब ना रहेंगे, इसलिए तो उनको बचाने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाना पड़ता है। तो पुत्र, अगर वो सब ना रहेंगे तो फिर तुम्हारे बच्चे कहाँ से जिएंगे? अब देख पुत्र, अपनी तो उम्र हो गई, 2-4 साल जिएंगे, चला चली की बेला है, अपनी तो उम्र हो गई, तेरी भी 50 के ऊपर हो गई है, तो तू भी कितना मतलब अब इंसान की जिंदगी क्या होती है आजकल, 75-80 साल। लेकिन तेरे बच्चे, अभी अभी उसकी शादी की तू सोच रहा है, फिर उनके भी बच्चे होंगे, और जी वो घर वो जो है कि आसमान नहीं बचेगा, पेड़ पौधे नहीं बचेंगे, पहाड़ नहीं बचेगा, जंगल नहीं बचेंगे, नदी तालाब नहीं बचेंगे, तो पुत्र वो उन पैसों का लेकर के क्या करेंगे? ओ मम्मी, आप ऐसा क्यों सोचते हो? आप चैन से रहो ना मम्मी, के इस तरह की बातें ना किया करो। नहीं, मैं यही सोच रही थी बेटा कि वो पर्यावरण दिवस तो मनाते हैं, तो कोई सब कोई अपने अपने घर में क्यों ना मनाते हैं। तो तू जा करके पानी का नल बंद करके आ जा, लाइट बंद करके आ। और अच्छा अच्छा मम्मी, मैं जाता हूँ, मेरे को देर हो रही है। हाँ, आज का सारा कंपटीशन भी निकल जाएगा। मैं जा रहा है तो जा पुत्र, लेकिन हाँ कुछ पुरस्कार उसकार जीत भी लेना, लेकिन आना लेकर के मत आना, पता नहीं उसमें कौन सा कोरोना घुसा रहेगा। और उसके बाद जो है उन्होंने मुझे बताया कि मम्मी तो मैं निकल गया, लेकिन निकलने के बाद भी जो है ना विभा जी, मैं थोड़ा सा जो है ना कोने में बैठ कर देखता रहा कि मम्मी कर क्या रही है। तो मम्मी होती है ना विभा जी, तो मम्मी ने तो कहा कि मम्मी ने बैठे बैठे जो है ना माला फेरी, और माला फेरने के बाद मम्मी ने कहा कि हाँ रब सबको बच्चों को अकल दो, सुबुद्धि दो। और उसके बाद जो है ना मम्मी कहने लगी कि मम्मी फिर धीरे से उठी, और कमर यूँ पकड़ते हुए मम्मी जो है ना, मैं जो नल खोल करके आया था ना उस नल को उन्होंने बंद किया, फिर मैं जो लाइट फैन एसी सब चला के आया था ना उसको उन्होंने बंद किया। फिर उसके बाद जो है ना वो उन्होंने कहा कि मम्मी थोड़ा बहुत तो पढ़ लिख लेती है हिंदी की किताबें, तो मम्मी ने कहा, मम्मी बोलने लगी खुद से ही, अपने से ही बात करने लगी मम्मी कि ये जो है ना वो मैं तो माँ हूँ और ये धरती भी माँ है, तो अगर मैं नहीं रही तो कोई बात नहीं, मेरे पुत्र तो चला लेंगे, लेकिन ये धरती माँ नहीं रहेगी तो कौन उसमें रहेगा? मेरा पुत्र नहीं रह पाएगा, मेरे पुत्र का पुत्र नहीं रह पाएगा, पुत्र का पुत्र और उसका पुत्र का पुत्र। ये धरती नहीं रहेगी, आसमान नहीं रहेगा, पाताल नहीं रहेगा, जमीन नहीं रहेगी,
तो धरती माई है ना, तो धरती माई की भी रक्षा करना तो हमारा परम कर्तव्य है। तो उन्होंने जो है धरती माई को जो छू करके, पैर धरती को छू करके उन्होंने जी 4 बार नमस्कार किया, 5 बार, और फिर जो उसके बाद जो वो चली गई कि अच्छा चल मैं पौधों में, तो हमने तो बहुत सारे पौधे रखे नहीं है, कौन इतनी बड़ी सारी मिट्टी विट्टी होती है। तो उन्होंने क्या किया, एक तुलसी हमने उनके लिए रखी है, तो उन्होंने जो है वो गमले में तुलसी में जल डालते हुए उन्होंने कहा कि चल, और फिर उन्होंने अगल बगल में रखे हुए सारे खाली गमले देखे और कहा कि कोई बात नहीं, मैं इसमें जो है ना मिट्टी डलवाती हूँ, और मिट्टी डलवा के अगर पौधे नहीं भी आएंगे तो उसमें क्या है, घर में मिर्ची के दाने हैं और करेले के बीज हैं और जो कोहड़े के बीज हैं, इन सबको ही डाल देंगे और उसमें से आएंगे तो कुछ तो हरियाली आएगी, मिर्ची आएगी, मिर्ची के पौधे निकलेंगे तो मिर्ची भी खाएंगे, कोहरे के पत्ते निकलेंगे तो उसके पकौड़े भी खाएंगे, और करेले निकलेंगे तो उसके फल भी खाएंगे। तो जो ऐसे करके जो है कम से कम अपनी खिड़की पे तो कुछ हरियाली बना लेंगे, रख लेंगे और वो कर लेंगे, और देखेंगे कि हाँ कुछ ना कुछ जो है वो हरियाली है। और इस तरह से तो विभा जी ऐसे जो है वो आज हमारी माँ ने जो है ना वो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। आपने कैसे मनाया विश्व पर्यावरण दिवस, हमें बताइएगा, और हमेशा हमारी तरफ देखते रहिएगा। हम हर दिन एक नया विषय लेकर के आते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। कोरोना, लॉकडाउन, लॉक फ्री सबका समय है, बहुत खतरनाक समय है। नमस्कार, धन्यवाद, शब्बा खैर।